अस्सलाम वालेकुम जी, कैन नासिर बैक हियर विद अनदर वीडियो। और कुछ सवालात जो मुझसे पिछले कुछ दिनों में हुए हैं जिस पर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो ये कि आखिर के 2 दिनों में क्या करें। अच्छा, इससे पहले मेरी एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी मौजूद है यूट्यूब पर, आप वो भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने कोई 20 मिनट में बड़ी तफसील में बताया है कि आखिर के जो चंद है ना इनको कैसे मैनेज करना है। लेकिन लेट मी टॉक अबाउट इट विद सम मोर डिटेल्स, जो मैंने नई चीज़ें सीखी हैं उनके साथ। देखो, आपका गोल आखिरी 2 दिनों में होना चाहिए अफसोस को अवॉइड करना, रिग्रेट को अवॉइड करना। ये जान लेना कि आप मैदान जंग में जा रहे हो, नतीजा जो है वो अल्लाह के हाथ में है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने आप से मस्बत बात करना और अपने आप को मैदान जंग में जाने से पहले हारने से महफूज करना, और अपने अंदर इस जज्बे को जवान रखना कि नतीजा जो भी हो, आई एम अ वॉरियर, और मैंने जनाब पीछे नहीं हटना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब इस किस्म के एग्ज़ाम्स होते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो पहली बार ट्राई कर रहे होते हैं वो डिस्करेज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इंसान के का जो एतमाद है ना, उसकी खूबसूरती या उसकी खामी ये है कि जिस बंदे में एतमाद की कमी होती है और जिसने पहले तजुर्बे हासिल नहीं किए होते किसी काम को कर करके, मेहनत कर करके, उसको जल्दी झटका मिल जाए ना तो डिस्करेज भी जल्दी हो जाता है। ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने रगड़े खा खा के खुद को एक मकाम तक पहुंचाया हो, उसको पता होता है कि यार ये रगड़े तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर वो नाकाम हो भी रहा है, उसको चोट लग भी रही है, तो इट वॉन्ट मैटर मच। यही सिलसिला एग्ज़ाम के हवाले से होना चाहिए और अपने आप को पहले से बताना चाहिए कि यार नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं हो कि कल को मैं अपने दिल के साथ लगा के बैठ जाऊँ कि मेरा तो पास ही नहीं होता, मेरी तो किस्मत ही नहीं है ठीक, मेरे साथ तो ये मसला है, मेरे साथ तो वो मसला है, मेरे तो नसीब में ही नहीं है, एक्स वाई जेड जो भी है। या मुझे तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो मुझे पढ़ने का मौका वैसे भी नहीं मिलता, लिहाजा आई एम डेस्टिन्ड फॉर व्हाटएवर आई हैव राइट नाउ। जो है उस पे इक्तफ़ा अच्छी बात है, लेकिन जो है उसको अपनी तकदीर समझ लेना और कोशिश ना करना, ये बहुत गलत बात है। मुझे वो मीम याद आ रही है वो जो इंटरनेट पे कहीं वायरल है कि सपने देखना अच्छी बात है लेकिन सपनों के साथ बैठे रहना अच्छी बात नहीं है, कुछ ऐसा ही था। खैर, देखो मकसद क्या है, रिग्रेट अवॉइड करना। ठीक है। और एक अफसोस, दो अफसोस हैं आपके पास, दो ऑप्शन हैं, स्पेशली उन बच्चों के पास जो तैयार नहीं है। एक अफसोस ये है कि आप इम्तिहान ही ना दें और बाद में अफसोस करते रहे कि काश मैंने कोशिश कर ली होती। दूसरा अफसोस ये है कि आप इम्तिहान में जाएं और बुरी तरीके से फेल हो जाएं, और फिर आप कहेंगे यार इससे बहुत बेहतर था मैं इम्तिहान में जाता ही ना। ऑनेस्टली हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मैं आपको सच बताऊं तो मेहनत करके या अपेयर होकर फेल हो जाना, अपनी नाकामी को फेस करना, आपके अंदर कैरेक्टर बिल्ड करना है, और ये अफसोस कि आप इम्तिहान में अपेयर होकर फेल हो गए, इस अफसोस से बहुत बेहतर है कि आपने ट्राई नहीं किया, मैदान जंग में जाने से पहले आप हार गए। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अंदर बड़ी सलाहियत होती है, बड़ी काबिलियत होती है, आप और टेस्ट बड़ा ईजी आ जाता है, या इत्तेफाक से वही चीज़ें आ जाती हैं जो आपने कहीं पढ़ी थी, हो जाता है। ठीक है। तो जाएँ तो, आज़माएँ तो। ठीक है? तो ये नहीं करना कि इम्तिहान की तैयारी ज़रा कम है तो ज़रा पीछे हट जाते हैं, होगा नहीं होगा, यार वो छोड़ दो, खुद को आज़माओ तो। ठीक है? दूसरा जो एक बहुत बड़ा अफ़सोस है, जो हमेशा स्टूडेंट्स को होता है, वो ये कि एक चीज़ उन्होंने पढ़ी थी, पढ़ने के बाद इम्तिहान में बैठे और अब वो सवाल का जवाब एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, अब पढ़ा था उन्होंने, याद नहीं आ रहा, और फिर उसका इतना अफ़सोस होता है, उतना दुःख होता है कि यार काश ये याद होता, ये भूल गया, और काश रिवीजन किया होता। तो दूसरा पॉइंट रिवीजन से रिपीट करता है, से रिलेट करता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, ये मेरी ज़ाती तौर पर स्ट्रैटेजी, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वो चीज़ है जो मैं खुद अपने आप से बात करता। ठीक है? तो मैं आपसे वो बात शेयर कर रहा हूँ जो मैं कहीं न कहीं आज से चंद साल पहले के केनान को मुखातिब करके बोलूँगा। प्लीज़ कोशिश ये करें कि आखिर के 2-3 दिन नई चीज़ें सीखने के बजाय जो आता है उसको रिपीट कर लें। जो वोकैब्युलरी सीखी है उसको दोबारा पढ़ लें। डोंट ट्राई कि 2-3 दिनों में आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ लें कि शायद उससे कुछ कवर हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो कवर होना होता वो पहले हो गया होता। आपके पास जितना टाइम था, आपने जितनी कोशिश की, वेल एंड गुड। अब आपके पास 2 दिन है, इसमें जो सीखा हुआ है उसको रिपीट करने के बजाय नई चीज़ें सीखने बैठ जाओगे तो पुरानी चीज़ें वैसे ही याददाश्त में नहीं है। ठीक है? अब पेपर में आपके सामने वो चीज़ आती है और आप कहते हैं यार था तो, पढ़ा तो था, क्या था? डोंट डू दिस। ऐसा तो हो ना कि कम से कम जो पढ़ा है वो याद हो, और जो पढ़ा है वो याद कब रहता है, जब आपने रिवीजन किया हो। तो लास्ट के 2 दिन जो है आपने वो रिवीजन को देने। ट्राई नॉट टू लर्न न्यू थिंग्स, मैं बार-बार कह रहा हूँ। अच्छा, कोशिश ये करें कि लॉन्ग टर्म सोचें। अभी से इत्तेफ़ाक कर लें कि
ये जो आखिर के 2 दिन हैं, इनमें अपने आप से बात करें और अच्छी बात करें। अपने थॉट्स को मॉनिटर करें कि आप अपने साथ मनफ़ी बात कर रहे हो या मस्बत बात कर रहे हो। वो कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही है कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर कन्वर्सेशन विद आवरसेल्व्स। तो हमारी अपने आप के साथ क्या गुफ्तगू होती है, हम अपने आप के साथ क्या बात कर रहे हैं, इसको देखना है, ठीक है? तो अगर आप अपने आप के साथ मनफी बातें कर रहे हो तो उसको मॉनिटर करो, उसको ट्राई करो, खुद को रोको, अपने आप को अपना दुश्मन मत बनने दो, ठीक है? तो दिस इज़ अगेन समथिंग विच आई वुड हाईली इंकरेज यू टू डू। और लॉन्ग टर्म सोचना है, ये नहीं सोचना कि ये आखिरी इम्तिहान था, इसके बाद बहुत इम्तिहान है। स्टेट बैंक बार टेस्ट अनाउंस करता है, आपकी एज गुजर भी रही है, ये मत सोचें कि बस ये आखिरी टेस्ट था। यार ये जो नॉलेज है, यही इंग्लिश एफपीएससी के हर इम्तिहान में है, एनटीएस के हर इम्तिहान में है, स्कॉलरशिप के हर इम्तिहान में, कहाँ पर नहीं है? और ये भी नहीं कि फॉर्मेट चेंज हो रहा है कि भाई वहाँ पर ना ग्रामर ज़्यादा आती है, यहाँ पे ग्रामर नहीं है। नहीं भाई, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है? बल्कि ऑनेस्टली मेरे अपने जितने स्टूडेंट्स हैं, मैंने जिनके साथ भी मेरी बात हुई है, मैंने एक एटीट्यूड देखा है कि ये कोर्स हमने ले लिया, अब हमारे पास ये है कि एटलीस्ट वी नो कि करना क्या है लाइफ में आगे जाकर, ठीक है? एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग इट क्योंकि मुझे कोर्स की मार्केटिंग करनी है, कोर्स मैं आई एम नॉट इवन ऑफरिंग इट एनी मोर, ठीक है? वो ख़त्म हो गया सिलसिला। आई एम जस्ट सेइंग कि एक टारगेट बन जाना चाहिए कि ये आगे काम आएगा। ये मत सोचें कि ये एक दिन का इम्तिहान है, पास और फेल के तौर पर आपने इसको देखा, नहीं। इस टेस्ट को एक टेस्ट के तौर पर लें जिसमें आप अपने आप को जांच रहे हैं और उसके बाद आपको पता हो कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, अपने सवालों को याद करें, घर आके गूगल करें, देखिए किस सवाल का जवाब आपको नहीं आता था, कौन सा वर्ड था जो एग्जाम में आया आपको नहीं पता था। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है? लेकिन इस दौरान भी आपको वही बात है, नियत बनानी है कि ये लॉन्ग टर्म खेल है, छोड़ना नहीं है। मोमेंटम बन गया है, अब इसको छोड़ना नहीं है, इसको जाने नहीं देना। और फिर ये नहीं सोचना कि हम तो पढ़ाई से दूर हैं। भैया पढ़ाई से दूर थे, इस इम्तिहान के लिए पढ़ाई के करीब आ गए ना, इस मोमेंटम को कायम रखें। तीसरा, किस्मत पे थोड़ा सा यकीन रखें। अल्लाह ताला की तरफ से जो आपके लिए लिखा गया है, जो आपकी तकदीर है, उस पर यकीन रखें। आपके नसीब में होगा, आपको मिल के रहेगा। आपके नसीब में नहीं होगा, कोई माही का लाल आपको नहीं दिला सकता, ठीक है? लेकिन एक और बात कि किस्मत पे भरोसे के साथ साथ अपनी कोशिश को भी जज करें, ठीक है? और डोंट गो टू एनी एक्सट्रीम, डोंट गो टू एन एक्सट्रीम जहाँ पर आप कोशिश ही ना करें और आप कहें सब कुछ किस्मत के हाथ में। ऐसा नहीं होता। और ये भी ना हो कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप हर चीज़ का खुद पे इल्ज़ाम देना शुरू कर दें और अपने आप के साथ लड़ना शुरू कर दें। आई एम सॉरी, मैं जो मेरी वीडियो का जो मौजू है वो यही होना चाहिए ना कि यार आपके आखिरी 2 दिन कैसे हो, लेकिन आखिरी 2 दिन सिर्फ़ और सिर्फ मैदान जंग की तैयारी के लिए होता है, ठीक है? ये मेंटल प्रिपरेशन के लिए होता है। मैं इसलिए रिवीजन के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ, मैं इसलिए माइंडसेट के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार कि 2 दिनों में कुछ भी पढ़ के क्या तीर उखाड़ लोगे आप? क्या क्या आप तीर मार लेंगे? क्या आप कर लेंगे? ठीक है? तो ऐसा अगेन इट्स समथिंग जिसका आपने ख्याल रखना है। मैं फिर माइंडसेट के ऊपर बात कर रहा हूँ और ये माइंडसेट अब रिलेट करता है एग्ज़ाम के दौरान बैठने का। और एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या करना है? रिपोर्टिंग टाइम पर पहुँचें। रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे के बाद पेपर स्टार्ट होता है, लेकिन वो जो पहला घंटा होता है ना, वो आपको सेटलमेंट करने में, आपको चेयर से बिठाने पे, इन चीज़ों में काम आता है, ठीक है? तो 1 घंटे के बाद पेपर स्टार्ट होगा, लेकिन खुदा के लिए लेट मत होइएगा। 1 घंटा पहले होकर अपने जज़्बात को ज़रा मेंटेन कर लें। दूसरी चीज़ जो आपने पेपर वाले दिन करनी है वो ये है कि अपने आप को अपनी मतलब कोई मीठी चीज़ खा ली हल्का सा, कोई शुगर आपका लो ना हो, कोई च्युइंगम रख ली अपने पास, कोई इस किस्म की चीज़ें करें। घड़ी के बगैर अगर आप जा रहे हो तो आपके ऊपर हैरत है मुझे। नहीं है पैसे, सॉरी नहीं है घड़ी, 500 वाली, 300 वाली, 200 वाली, मुझे नहीं पता भाई कितने वाली, छोटी से छोटी, सस्ती से सस्ती घड़ी ले लो। नहीं है, भाई से पूछ लो, दोस्त से पूछ लो, कज़न से पूछ लो, किसी के पास वो घड़ी होगी, कोई कोई घर में किसी बच्चे के पास होगी, उनसे ले लें, ठीक है? घड़ी पहन के नहीं जा रहे तो आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि a lot of times it is not just a test of your preparation, it is a test of your execution, ठीक है? तो अगर आपकी तैयारी का सिलसिला ये है कि आपने बेहतरीन तैयारी की है, लेकिन इम्तिहान में आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड रियली वेल एंड आई एम सॉरी टू टेल यू दैट। व्हाट यू कैन डू इज़ कि घड़ी लेके जाओ और अपने टाइम को मैच करो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपने सेक्शंस के लिए टाइम डिवाइड कर देना है। आपकी एवरेज यही होगी कि आपने 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है? आप 30 मिनट गुजर चुके हो तो आपने 30 क्वेश्चंस किए हो। मैं अगेन मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगा जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपका अंदाज़ा ये हो।
ये मत कीजिएगा कि मैंने इंग्लिश को 30 मिनट देने, एनालिटिकल को इतने मिनट देने, नहीं, वो वक्त के साथ ही होता है। वो आपका दिमाग जितना चल रहा होगा उस वक्त उसी हिसाब से होगा। इतनी कैलकुलेशन और इतनी इतने ब्रेकअप्स में नहीं पढ़ना, लेकिन घड़ी साथ रखें ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस बताओ। और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मुझे आज एक सवाल आया कि मुझे किसी ने कहा है कि सबसे पहले एनालिटिकल कर लो, क्योंकि आप एनालिटिकल करोगे फ्रेश माइंड के साथ करोगे, एनालिटिकल में थकावट नहीं होगी आपको। फिर जब आपने एक दफ़ा एनालिटिकल कर लिया, फिर इंग्लिश कर लें, फिर जीके कर लें। मैं समझता हूँ इससे बुरी अप्रोच कोई नहीं हो सकती, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस एनालिटिकल इज योर स्ट्रेंथ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इन दो दिनों में आपको ना खुद को जज करना है, आपको अपना माइंड सेट डेवलप करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। मे बी आपकी स्ट्रेंथ इंग्लिश में हो, मे बी आपकी स्ट्रेंथ जीके में हो, तो वेयर डज योर स्ट्रेंथ लाई। ज़ाती तौर पर मेरी स्ट्रेंथ मैथ्स में होती थी, या मेरी स्ट्रेंथ जो है वो एनालिटिकल में होती थी। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है, एंड उन स्ट्रेंथ्स के मुताबिक आपको ये देखना है कि आपको स्कोर कहाँ लेना है। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट विद इंग्लिश और जीके। स्टार्ट विद जीके कर लो, जीके कर लिया आपने, जीके पे मूव किया, जीके के बाद इंग्लिश पे आओ। अब डोंट स्टार्ट विद क्वेश्चन 1, हो सकता है जीके पहला क्वेश्चन 1 हो सकता है जीके क्वेश्चन 40 हो सकता है जीके क्वेश्चन 70 हो। तो जीके किया आपने, जीके और करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह, क्योंकि इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। या तो आपको जवाब आता है या नहीं आता, जवाब आता है तो टिक कर लिया, जवाब नहीं आता तो गैस कर लिया, ठीक है। आप मूव करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। जीके कर लिया आपने, गो बैक टू इंग्लिश। इंग्लिश में आपने सबसे पहले क्या करना है, जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं वो आमतौर पर यही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज वगैरह होती हैं। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वही बात है, या तो आपको जवाब आता है या नहीं आता। जवाब आता है टिक कर लें, जवाब नहीं आता गैस कर लें, ठीक है। एलिमिनेट करें कुछ ऑप्शंस को। आपको पता होगा यार ये तो हो ही नहीं सकता। बाज़ औक़ात मैं तो ये करता हूँ, मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, मगर मैं ये करता हूँ कि मैं अगर मुझे दो ऑप्शंस के बीच में मुझसे चूज़ नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूंगा उसको, लेकिन निशान लगा लूँगा, एक छोटा सा कोई निशानी, कि यार ये दो हैं और इन दोनों में से चूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अगर नहीं डिसाइड कर सका मैं, तो मैं ये ए चूज़ कर लूँगा या बी चूज़ कर लूँगा, या मैं कोई एलिमिनेशन कर लूँगा। और वजह मैं बताता हूँ कि ये क्यों होता है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि कभी कभार अगर आपसे गेस नहीं हो पा रहा और आपके पास ये दो ऑप्शन है, आपसे डिसाइड नहीं हो पा रहा, लेट इट बी, आप बाकी क्वेश्चंस करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, और जब ये इंफॉर्मेशन बाद में आप कोई और क्वेश्चन करोगे अचानक क्लिक हो जाएगा, या अचानक क्लिक नहीं भी होता तो जब दोबारा देखोगे उस सवाल को तो अब आपको इसमें कोई ऐसा एंगल नज़र आएगा जो पहले आपने सोचा नहीं था, तो वो डिसाइड करना आसान हो जाएगा। लेकिन निशानी क्यों रखनी है, कभी कभार जब आप वापस आते हो उन सवालों तक जो आपने खाली छोड़े थे, जिनमें डिसाइड नहीं हो पा रहा था आपसे, बाज़ों का टाइम इतना कम होता है कि आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप पढ़ सको। मतलब आपके पास सिर्फ एक मिनट 60 सेकेंड रह गए और आपको 10 क्वेश्चन पे अंधाधुंध निशान लगाना है। यू कैन नॉट रीड द क्वेश्चन इवन, ठीक है। उस सूरत में कम से कम आपको बताओ कि यार इस पे ए और बी में से करना, तो चलो मैं ए पे कर लेता हूँ, मैं बी पे कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उस पर अंधाधुंध तुक्का नहीं लगाएंगे आप, उनको छोड़ देंगे, उनके पास वापस आएंगे, हो सकता है आपको बीच में क्लिक हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगेन आपने पहले जीके किया, फिर आप इंग्लिश की तरफ आए, आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज वगैरह की। रीडिंग कंप्रिहेंशन में हर किसी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। मेरी स्ट्रेंथ स्पेशली लाई करती है जो शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैसेजेस होते हैं, उनमें भी 3-4 सवाल होते हैं, और जो लॉन्ग पैसेज होते हैं उनमें भी 3-4 होते हैं। शॉर्ट में ये होता है कि थोड़ा सा पढ़ना है, और वो ना आर्ग्यूमेंट क्या है, कौन सी अजम्पशन इनके अंदर मौजूद है, पैसेज का सूटेबल टाइटल क्या होगा, इस किस्म की चीज़ें आती हैं, तो वो आप शॉर्ट पैसेज बड़ा आसानी से कर सकते हो। तो मैं मैं ज़ाती तौर पर रीडिंग कंप्रिहेंशन करते हुए मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को करता हूँ, इसके बाद मैं लॉन्ग पैसेजेस की तरफ जाता हूँ। बाज़ औक़ात मैंने ये भी किया है कि मैंने शॉर्ट पैसेजेस करके लॉन्ग पैसेज छोड़ दिए और एनालिटिकल की बात की है। आई डोंट नो आप इतनी चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं एक साथ कि नहीं, कि इंग्लिश आधा किया और फिर एनालिटिकल की तरफ चले गए और बाकी इंग्लिश बाद में आके कर रहे हैं, स्पेशली लॉन्ग कम्प्रीहेंशंस। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, फिर आप साथ साथ ही कर लें, बट अगेन लास्ट में एनालिटिकल की तरफ आए। एनालिटिकल में जो मेरी आपके लिए टिप होगी वो ये होगी कि कोशिश करो कि हर सवाल ठीक मत करो। बड़ी उल्टी एडवाइस दे रहा हूँ मैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमें 30 में से 30 लेना है,
और ये ज़िंदगी में ही ये एटीट्यूड इतना बुरा है ना, मतलब आपको यार 30 में से ना 21 लेने और आप अपने आप को माफ़ कर दें 9 सवाल गलत करने पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये है कि यार वो ना पढ़ जाते हैं, अपने अपने पीछे पड़ जाते हैं कि हमसे ये सवाल क्यों नहीं हो रहा। भाई आपको क्या लगता है? मैं आपको ऑनेस्टली मैं कन्फेस कर रहा हूँ, एज एन इंस्ट्रक्टर मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे सवाल मेरे सामने ऐसे आते हैं, मैं गलत कर देता हूँ, मुझसे नहीं हो रहे होते। आई एम कन्फेसिंग इट। स्ट्रेंथ आपकी लाई करती है इस बात को समझने में कि कौन से सवाल हो रहे हैं और कौन से सवाल नहीं हो रहे हैं। जो हो रहे हैं उनको करो, जो नहीं हो रहे छोड़ दो, लेट इट बी। छोड़ना सीखें। एनालिटिकल के क्वेश्चंस को तो स्पेशली छोड़ना सीखें, और ज़िंदगी में भी ये चीज़ बड़ी काम आती है कि जो चीज़ नहीं है आपकी वो छोड़ दें उसको, ठीक है? तो एनालिटिकल करते हुए अगर शुरू में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा और आपको बड़ा मान है अपनी सलाहियतों पर कि यू आर वेरी गुड इन एनालिटिकल, आपसे नहीं हो रहा, जिद मत लगाएं सवाल के साथ कि ये हो क्यों नहीं रहा, आप अड़ जाएं। घड़ी देखें, इसलिए कह रहा था, ठीक है? टाइम देखें, नहीं हो रहा, 2-3 मिनट अपने आप को दें कि 2-3 मिनट दूंगा, नहीं हो रहा छोड़ दूंगा, अगले सवाल पे चले जाएं। अगले पूरा जो एक 5 क्वेश्चंस का या एक 4 क्वेश्चंस का जो सेट होता है, अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चले जाएं। एनालिटिकल को छोड़ दें। अगर एक सवाल नहीं हो रहा, लेट इट बी, टाइम वेस्ट मत करवाएं। बाज़ औक़ात एनालिटिकल में एक क्वेश्चन ऐसा होगा, पहला शुरू का ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका सारा टाइम खा जाएगा। आप आगे क्वेश्चन को देखोगे वो इतने आसान होंगे। तो भाई नहीं हो रहा, लेट इट बी, आगे के क्वेश्चंस पे जाओ। एनालिटिकल में मसला वही है, ज़हन के आगे ना वो ब्रेक नहीं लगने देनी जहाँ पे आप रुक गए, अड़ गए। इस सारी स्ट्रैटेजी में जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की बताई, अगर आप देखो तो एक थीम है कि करते जाना है, रुकना नहीं है। कंप्रिहेंशन टाइम ले रही है, स्किप कर दो, रुकना नहीं है। एनालिटिकल में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, रुकना नहीं है, स्किप कर दो, आगे बढ़ते जाओ। एंड आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, मेरे साथ हो चुका है कि मैं एक सवाल पे अड़ गया, जिद पे बैठ गया कि यार ये हो क्यों नहीं रहा, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा। मैं बड़ा खुद पे था उस वक्त कि मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूँ एनालिटिकल में, और वो नहीं हो रहा था। एंड आई स्पेंड ऑलमोस्ट 20 मिनट्स सॉल्विंग दैट वन क्वेश्चन जस्ट आउट ऑफ इंट्रीग कि ये आखिर इसमें है क्या, ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है? इस चीज़ के साथ ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, मेरे साथ हो चुकी है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। आगे क्वेश्चन आप देखोगे और मुझे बाद में इतना अफसोस हुआ कि यार इतने आसान सवाल थे, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। एंड उसी पेपर में मेरे साथ ये हुआ कि आई कुड नॉट कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे बाद के लिए। तो फिर वहाँ से मैंने सीखा कि अच्छा निशानी भी लगानी है। आई थिंक आई एम टेलिंग यू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, हो सकता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर वही बात है, अगर मैं समराइज़ करूँ ना, तो पहले आसान पोर्शंस को करो, जो कम टाइम लेते हैं उनको करो, और टारगेट क्या रखना है। इंग्लिश और जीके आपका ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि 40 टू 50 मिनट्स में हो जाना चाहिए। एक बार ज़हन में रखिए, पेपर 2 घंटे का नहीं है, 1 घंटा 40 मिनट का है, ठीक है? आपने ये टारगेट लेके जाना है। अगर 2 घंटे का हो तो बहुत अच्छा है, बट 1 घंटा 40 मिनट, 100 मिनट 100 क्वेश्चन, ये फॉर्मूला होता है। आपने कोशिश ये करनी है कि 35 से 40 मिनट में आपके पास आपका इंग्लिश और जीके दोनों हो चुका हो। नाउ हाउ अमेजिंग इट वुड बी कि आपके पास एनालिटिकल के लिए 1 घंटा पड़ा है या 50 मिनट पड़ा है, ईज़िली हो जाएगा, ज़हनी सुकून के साथ हो जाएगा। यहाँ तक भी हुआ है कई बार मेरे साथ कि जब मैं स्ट्रेटजी के साथ चला हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम बच गया है कि मैंने क्वेश्चंस को रिवाइज़ करके देख लिया है। और वो जो जो क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, अगर मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े हुए तो मैं उसमें बैठ के 5-5 मिनट सोच रहा हूँ। सो दिस इज़ समथिंग दैट कैन रियली हेल्प यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।